अभी हम पटना के चार्टर्ड कॉमर्स इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि बिहार के 12th बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद बिहार में हर फील्ड में बच्चे जो भी क्वालिफाई किए हैं सब जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बच्चे क्वालिफाई किए हैं। इसी बीच अभी हम पहुंचे हैं चार्टर्ड कॉमर्स इंस्टीट्यूट में और हमारे पीछे एक बार आप देखना चाहेंगे ये सारे स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के और सबके हाथ में बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का अवार्ड भी है। और क्या अवार्ड है, क्यों मिला है, ये भी जानेंगे। इससे पहले बता दें कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि पटना में ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे सर लोग बैठे हैं, कुछ जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताएंगे। जी, सबसे पहले तो लाइव लॉन्ग के जितने भी दर्शक हैं सबको चार्टर्ड कॉमर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आई इसके लिए बेहद धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चार्टर्ड कॉमर्स संस्थान हमारा पिछले 15 वर्षों से पटना में 7 जगहों पे अभी चल रहा है और विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का जो ये आप लोग रिज़ल्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों का तो योगदान रहता ही रहता है, लेकिन उसमें हमारे जो शिक्षक हैं, सामान्य शिक्षकगण हैं, उनका भरपूर सहयोग रहता है। बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर में। और जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जो हैं मतलब दिन रात यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते थे। क्लास के बाद भी लाइब्रेरी को यूज किया करते थे और सर लोगों का भी गाइडेंस उनको मिलता था। क्लास के बाद भी डाउट क्लास, बैकअप क्लास, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, टारगेट बैच, ये सारा चीज़ हम लोग बच्चों के लिए दे रहे थे। खास करके बिहार बोर्ड पे हम लोग का इसलिए फोकस रहता है कि लोगों का ऐसा मानना है कि बिहार बोर्ड के बच्चों पे फोकस नहीं किया जाता है और एकदम जीता जाता उदाहरण है। पीछे देख सकते हैं आप, सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और 90% प्लस लाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस बार हमारे संस्थान में। संस्थानों में से सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना प्राप्त किया? हमारे यहाँ 92.4% मार्कंडे तिवारी जो कि बोरिंग रोड ब्रांच का हमारा छात्र है, उन्होंने लाया है। इसके अलावा और भी बच्चे हैं जैसे मनस्वी हैं, बहुत सारे बच्चे, मैं किनका नाम गिनाऊँ। टॉप 10 में कोई सिलेक्ट हो पाए? बिहार बोर्ड से हमारा मनस्वी जो है लगभग मुझे लगता है कि 6ठे या 7वें स्थान पे है बिहार बोर्ड के हिसाब से। सॉरी, मार्कंडे तिवारी, थोड़ा मिस्टेक हुआ। मार्कंडे का 6वां या 7वां पोजीशन है बिहार बोर्ड में, जैसा कि मुझे पता है। अच्छा, अभी तक पता नहीं चल पाया, क्लियर नहीं हो? एकदम 100% बिहार बोर्ड के द्वारा ये कहा गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप देख सकते हैं चार्टर्ड कॉमर्स संस्थान के बच्चों ने बहुत ही अच्छा अचीव किया है। और जैसा कि सर ने अभी हमें बताया कि मार्कंडे जो कि इनका स्टूडेंट है 92.4 मार्क्स ये लाए हैं और बहुत अच्छा स्कोर है वाकई ये, और 6ठे और या 7वें पोजीशन पे इन्हें बताया गया। तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी आपने इतना अच्छा स्कोर किया, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है मैम। पढ़े एक्सपेक्टेशन किया था कि इतना स्कोर आएगा? एक्सपेक्टेशन इससे थोड़ा और ज़्यादा था बस, लेकिन थोड़े से के चलते मार्क्स क्यों कम गएगी, कम हुआ ऐसा कोई? कम हुआ मतलब सिर्फ अगर हिंदी पे हम फोकस कर दे रहे थे तो मेरा मार्क्स और भी ऊपर जा सकता। कैसा योगदान रहा यहाँ के शिक्षकों का आपकी पढ़ाई में? यहाँ पे मतलब जो भी है यहाँ की चलते ही है। अगर यहाँ दूसरी जगह भी हम पढ़ते तो हमको नहीं लग रहा था इतना अच्छे से हम पढ़ पाते। यहाँ पे साल का कोर्स 2 साल यहाँ पूरा कम्प्लीटली यहीं पर है? 11th भी 12th भी दोनों यहीं से पढ़े हैं। दोनों यहीं से पढ़े? पर्सनल अटेंशन मिलता था वो अलग बात है, कोई भी कभी भी दिक्कत होता था हम कभी भी कांटेक्ट कर सकते थे, सर लोग कभी मना नहीं करते थे। कैसे तैयारी करी आपने जिससे इतना अच्छा स्कोर आप ला पाए? तैयारी वही बेसिकली यही था कि मतलब डेली पढ़ना है, मतलब कंटिन्यू रखना है स्टडी। डेली 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे बस? यस। 3 से 4 घंटे में आप इतना अच्छा स्कोर कर? 3 से 4 घंटे बहुत होता। अब आप 7-8 घंटे पढ़ते तो? नहीं, तो 3 से 4 घंटे पढ़ने के लिए भी 5 से 6 घंटे बैठना पड़ता है, तब जाके 3 से 4 घंटे स्टडी हो पाती है। कौन सा पोर्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को? कॉमर्स के लिए अगर सबसे बेसिक तो सबसे पहले अकाउंट्स, अगर 11th में सही रहेगा बेस तो 12th में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, ये सब पे अगर फोकस रहेगा तो हम आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशन में सबसे मज़ा किस सर से पढ़ने में आया ये बताइए? मज़ा तो कोई भी टीचर है यहाँ पर, वैसा नहीं है कि आपको मज़ा नहीं आएगा। आप क्लास में ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ मज़ा वो अलग ही चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर किसी एक को कहना चाहें तो मिथिलेश सर है, हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब लिटरेचर को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं कि हम लोग क्या कहें, एक कोई लड़का क्लास नहीं छोड़ सकता उनके क्लास में। एंटरटेन के साथ? हाँ, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत खूब। यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, इनके पास भी मेडल है, क्या बात है। क्या आपको किस खुशी में मिला है? मेरा 86.8% आया इसी। 86.8% आया। सबसे ज़्यादा स्कोर कौन सा पार्ट में हुआ? इकोनॉमिक्स में 91 आया। 91 मार्क्स। इतना ही एक्सपेक्टेशन था या इससे और बेहतर लाने की एक्सपेक्टेशन? 90 प्लस में ही था बस। कम कैसे हो गया? तो 90 प्लस तो है। कहाँ कमी रही? कमी मतलब ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। कैसे, क्या लगा आपको कि क्या कमी, क्या और बेहतर करना चाहिए था कि आप और अच्छा कर पाए? ऑब्जेक्टिव को और प्रैक्टिस करना चाहिए था जो शायद मैं नहीं कर पाई, तो ऑब्जेक्टिव में ही मेरा मार्क्स कट हुआ है।
सर क्या कहेंगे अपने संस्थान के बच्चे, आपके संस्थान के बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है और सभी बच्चों का कहना है कि यहाँ के टीचर्स ने बहुत योगदान दिया। देखिए चार्टर्ड कॉमर्स में बच्चों को इतना अच्छा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स और डाउट्स और टेस्ट की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, जिस वजह से आपके पास बच्चे हर साल ऑन एन एवरेज बहुत ही अच्छा रिजल्ट करते हैं। टॉपर को कोई पैदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज मैक्सिमम बच्चों को 80 या 85% प्लस मार्क्स आया है, 75% डिस्टिंक्शन रहता है और उसके बावजूद अगर 85% प्लस मैक्सिमम बच्चों को मार्क्स आ रहा है तो वो एज अ फैकल्टी हम लोगों का अचीवमेंट रहता है। अरे कितना मेहनत करना पड़ता है बच्चों को अगर वो टॉप करना चाहे तो? बच्चे अगर टॉप करना चाहें तो उन्हें टोटल आपको 6 to 7 आवर्स इफेक्टिव स्टडी डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। 3 आवर्स to 4 आवर्स उनका कोचिंग रहता है जो उन्हें डिसिप्लिन वे में ज्वाइन करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा और एग्ज़ाम्स अपने देने पड़ेंगे कोचिंग सेंटर पर। इसके अलावा 3 to 4 आवर्स उन्हें घर पर इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है। सर आपके संस्थान का कुछ मुझे फीचर्स जानना है कि कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ आपके संस्थान में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें बड़े संस्थानों में, लेकिन उनका एफर्ट नहीं होता, उनके पेरेंट्स का एफर्ट नहीं होता कि वो बड़े संस्थानों में जा सके। तो क्या आपके संस्थान में आने के लिए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है जिससे कोई बच्चे आ सकें? मैम हमारे पास यहाँ हॉस्टल अकोमोडेशन का बहुत ही रीज़नेबल रेट पर फैसिलिटी है जो पटना में सबसे सस्ते दर पर है। इसके अलावा आपको हॉस्टल से कोचिंग आने के लिए आपको अकोमोडेशन, कन्वेंस सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। पटना के हर इलाके में आपके पास हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है। सगुना मोड़ हो गया, अनीसाबाद हो गया और प्राइम लोकेशन पर बोरिंग रोड में 2 ब्रांचेज़ हैं, कंकड़ बाग हो गए, अनीसाबाद हो गया। तो हर प्राइम लोकेशन पर आपका पटना में ब्रांच है। तो बच्चे किसी भी एरिया में आकर पटना में रहेंगे तो वो नियर बाई ब्रांच पर हमने अपने फैकल्टीज़ को इतना आपके पास फ्रीडम और छूट दे रखा है कि वो हर ब्रांच पर जाकर अपने अकॉर्डिंगली बच्चों को फ्रीली पढ़ा सकते हैं। ना फैकल्टीज़ पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, अनलिमिटेड लाइब्रेरी एक्सेस रहता है बच्चों को, अनलिमिटेड डाउट सेशंस होते हैं और हर मंथ में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। मिनिमम फी स्ट्रक्चर क्या है सर आपके? मिनिमम फी स्ट्रक्चर आपको, अब हम लोग बिहार बोर्ड के लिए अगर स्पेशली माने तो हमारे पास स्पेशल ऑफर्स है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कि अगर वो फास्ट ट्रैक बैच और आपके स्वारंभ कुछ बैचेस जो आ रहे हैं उसमें अगर बिहार बोर्ड का ही क्वालिफाई किया हुआ 10th का बच्चा है और वो सिर्फ बिहार बोर्ड में ही पढ़ना चाह रहा है तो 10,000 में इस बार हम लोग उसका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। लेकिन वो फुल कोर्स और डिटेल टॉपर्स बैच में जाना चाहेगा तो उसका फीस आपको मैम 18 to 20,000 आपका वेरी करेगा, अलग अलग फैसिलिटीज़ इंग्लिश मैथ्स ऐड ऑन करने पर। लेकिन आपके पास इतने रीज़नेबल कॉस्ट पर इतने अच्छे फैकल्टीज़ के पास, हमारे जो फैकल्टीज़ हैं सारे के सारे रैंक होल्डर्स हैं। जैसे हमारे साथ सरोज सर यहाँ पर मौजूद हैं। सरोज सर सीए के स्टूडेंट्स तो को भी पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, 12th के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं और ये खुद अपने ज़माने के टॉपर रह चुके हैं। और इस तरीके के क्वालिफाइड और अच्छे टॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले सारे फैकल्टी यहाँ मौजूद हैं। सर आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा हमने 12th तो क्वालिफाई कर लिया, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, तो क्या एडवाइस करेंगे बच्चों को? बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के पास। प्रोफेशनल कोर्स में जा सकते हैं, MBA कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं, तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। कॉमर्स करने के बाद सबसे बेहतर फील्ड कौन सा होता है? कॉमर्स करने के लिए तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाएँ, CA, CS, CMA, और बाकी तो बच्चों की रुचि पे डिपेंड करता है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। कि क्वालिफाई करने के लिए, जैसा कि सर ने अभी आप बताया कि आप CA क्वालिफाइड भी हैं, तो किस प्रकार से बच्चे तैयारी करें आगे की कि वो भी अचीव कर पाए? देखिए पढ़ाई करने का तो 2 मूल मंत्र है जो बच्चों को मैं हर दिन क्लास में बताता हूँ। रेगुलर पढ़िए और जो भी पढ़िए उसका रिवीजन करते रहिए। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। तो 2 ही। किसी कोर्स की तैयारी के लिए कितना समय एक निश्चित रखना चाहिए कि इतने समय में हो जाए, साल भर 2 साल? क्योंकि आजकल एक चीज़ और मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चे लगातार 5 साल से 4 साल से एक ही चीज़ के लिए तैयारी करते रहते हैं और उनका 5 साल भी चला जाता है और कुछ अचीव। देखिए डिपेंड करता है कि पढ़ने का तरीका आपका क्या है। 5 साल 6 साल आप पढ़ाई कर रहे हो और रिजल्ट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई के तरीके में कहीं कुछ फॉल्ट है। आपको सही तरीके से पढ़ना होता है। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन पे जोर नहीं देते हैं। रिवीजन पे जोर नहीं देने से होता है कि उनको बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना होता है। अब आपने आज पढ़ा फिर उसको आप 6 महीना के बाद पढ़ोगे तो जो आपने पढ़ा वो तो आप भूल गए। तो मैं कहता हूँ कि आप जो भी पढ़ो उसको एक रेगुलर इंटरवल पर दोहराते रहो, रिवीजन करते रहो और डेली पढ़ो।
कम ही पढ़ो, 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन रेगुलर पढ़ो। और मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई बच्चा इसको फॉलो करता है तो वो स्कोर नहीं कर पाएगा या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएगा। बस आपको 2 ही काम करना है, थोड़ा पढ़िए, हर दिन पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ चार्टर्ड कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं और सबको बहुत खूबसूरत मेडल मिला। ये आपका है, आपका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, मतलब आप टॉप की है। सबसे ज़्यादा नंबर भी हम मिला है। अच्छा, ये किनका? ये सेकंड वाला आपका। तो आपको वो लेने का मन नहीं था कि आपने ये वाला लिया? जी बिल्कुल मन था। मन था लेकिन छूट गया, क्यों छूटा? मेरा परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं था। हाँ? मेरा उतना क्यों बेटर नहीं था? एक मिनट प्लीज, क्यों बेटर नहीं था, क्या रीज़न रहा? अपना जो एफर्ट था अच्छा से दिए, लेकिन मोबाइल ज़्यादा चलाते थे? ऐसा बात तो नहीं है। ऐसा नहीं है? जी नहीं, ऐसा क्या था? कुछ तो रीज़न रहा होगा ना, आपको फील हुआ होगा कि हाँ हमने ये गलती करी जिसकी वजह से, जिसके बदले आज ये अवार्ड की जगह मुझे ये अवार्ड मिला। क्या कमी आपने अपने आप में अज्यूम किया? ये तो अभी पता नहीं, जब पता चलेगा तो बतलाएंगे। नहीं पता चला। चलिए, तो ये है और किनको मिला? खैर बहुत सारे को मिला है, आपको भी मिला है? हाँ मिला। कितना स्कोर किया? 81%। और बेहतर ला सकते थे? नहीं इतना बहुत है। इतना बहुत? हाँ मेरे लिए बहुत है। इतना नहीं सोचे थे? नहीं इतना नहीं सोचे थे। कितना सोचे थे फिर आप? मतलब इतना एक्सेप्ट नहीं किए थे कि 81% आएगा। मतलब आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था आएगा, बट आ गया। चार्टर्ड कॉमर्स का ये है, मतलब ठीक है। क्या करना है? आगे सीए करना है। सीए करना है? हाँ। उसमें कितना एक्सपेक्ट किए? उसमें तो फाइनल करना है उसको। करना है? हाँ, हाँ। वहाँ पे भी कंफ्यूजन है? नहीं वहाँ करना है। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। आपका कितना स्कोर है? 87.4। 87.4। और बेहतर कर सकती थी? हाँ। क्या कमी रहा? मेरे तरफ से तो 100% दिया मैंने, लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम के दौरान क्या हुआ, मुझे नहीं पता, पर इतना कम डिज़र्व नहीं करती थी मैं, इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती थी। तो क्या किसमें आपको लग रहा है गलती? कहीं ऐसा तो नहीं कि बोर्ड की गलती की वजह से आपको कम मार्क्स आ गए? ऐसा भी होता बहुत बार। हो सकता है, पर मैंने तो 100% दिया था। अच्छा, टीचर्स का कैसा एफर्ट्स रहा? टीचर्स सारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो सरोज सर, क्योंकि मैं 11th में जब यहाँ क्लास की थी तो मेरा बेस उन्होंने ही फाउंडेशन जो था उन्होंने ही बनाया, और उसकी वजह से मैं अकाउंट्स में ज़्यादा अच्छा कर पाई और इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा था मेरा अकाउंट्स में, और इसीलिए उनकी वजह से ही मैं सीए भी आगे करना चाहती हूँ। इसके आगे करना चाहिए। ये देखिए बहुत सारे बॉयज़ हैं पीछे तक भी, वो भी बैठे हैं, उनको भी मिला है ये वाला अवार्ड, चार्टर्ड कॉमर्स की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। आपका क्या नाम हुआ? सुहाना। कितना मार्क्स आया आपको? 86%। 86%। इतना एक्सपेक्ट किया था या इससे ज़्यादा? हाँ, मतलब 85+ एक्सपेक्ट किया था। 85+ एक्सपेक्ट किया था और आ भी गया। हाँ। इससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट किया था? हाँ, मतलब जिस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने इतना ही एक्सपेक्ट किया था। आगे क्या करना है? सीए। सबको सीए ही करना है। चलिए, अच्छी बात है। तो हमारे कहेंगे सर, आपके संस्थान से बच्चे बहुत खुशी हो रही है हमें ये कहते हुए कि चार्टर्ड कॉमर्स में 12th का जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला है, हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चों ने 95%, 94% और 90 to 94% के आसपास स्कोर किया है। अब सेकेंडली बात करेंगे 80 to 90% के बीच में, तो भारी तादाद में बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, और ये संभव हो पाता है किसी भी टीचर के मेहनत के कारण और बच्चों के प्रयास के कारण संभव हो पाता है। तो बच्चों का मेहनत और हमारे टीचर का लगाव, यही 2 कारण होता है जिससे। आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? आने वाले बच्चों के लिए यदि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिहार बोर्ड के जहाँ तक बात है, जिन बच्चों ने 10th बिहार बोर्ड से किया है और फिर 11th में भी बिहार बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए हम लोगों ने फ़ी में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया है, मतलब कि रिलैक्सेशन दिया है बच्चों को। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए लगभग 60% के आसपास का हम लोगों ने उनके लिए डिस्काउंट ऑफर किया है। तो बहुत ही कम फी में एक अच्छा एजुकेशन बच्चों को हम बिहार बोर्ड के बच्चों को मुहैया कराने जा रहे हैं। और चार्टर्ड कॉमर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरे देश से ही नहीं, अगल बगल के राज्य से भी बच्चे आते हैं। मतलब बिहार प्रदेश की बात कह रहा था मैं, बिहार प्रदेश के बाहर अन्य राज्य से भी बच्चे आते हैं और यहाँ आकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट कर रहे हैं? नेक्स्ट सेशन किस क्लास की बात कर रही हैं आप? 12th की? रिजल्ट आ गया इसके बाद तो स्टार्ट हो चुका है? हाँ, 12th की बैच हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद 11th की, बिल्कुल 12th की बैच हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। 7 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो गया है
और बच्चों ने हम लोगों ने एडमिशन में ले रखा है और 7 अप्रैल से हम लोग का बैच स्टार्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े थे चार्टर्ड कॉमर्स के टीचर्स और यहाँ के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिसकी वजह से पूरा संस्थान गर्वान्वित है और उन्होंने बच्चों को सम्मानित भी किया है। बाकी आपसे यही कहेंगे कि अच्छे संस्थानों का चयन करें आगे की पढ़ाई के लिए। और 10th और 12th दोनों का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, अच्छा रिजल्ट आया है और इससे बेहतर करें और बिहार का नाम ऊँचा करें।